जब तुम रघुनाथ की कथा सुनोगे ना, तुम्हारे शरीर में ऐसा होगा कि भक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई। आप राम कथा को जानते तक राम जब वन में गए तो पिता ने कहा राम, पिता ने कहा ही नहीं, कैकेयी ने कहा राम, कहा मेरे पिता नहीं बोलते मां, कारण क्या है? तो मां कहती मेरे से कोई भूल हुई। कैकेयी ने कहा राम तुम भूल कर ही नहीं सकते। वाह, शत्रु भी मेरे राम की प्रशंसा करते हैं और जगत में कोई ऐसा जीव ना देव ना कोई पैदा हुआ जिसकी शत्रु प्रशंसा करे। और जहां तक के रावण भी प्रशंसा करते थे भगवान राम की। भगवान राम की शत्रु प्रशंसा कर रहा है। प्रभु से कहा राम तुम, कैकेयी ने कहा राम तुम भूल कर ही नहीं सकते। तो कहा मेरे पिता मेरे से बोलती क्यों नहीं, मैंने कोई भूल की है? कहा नहीं राम, मैं बताती, मैंने 2 वरदान मांगे हैं। हाँ मां बोलो। एक तुझे वन और भरत को गद्दी। तो कहा बा बा मां, कैकेयी को गले लगा मां तूने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था। मां जब मैं बन जाऊंगा ना मुझे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद मिलेंगे मां। जब मां भरत गद्दी पे बैठेगा तो लोग मुझे कहेंगे जी राजा भरत का भाई राम। मां मुझे कितना यश मिलेगा, वो है राम। कोई राम बन सकता है? कोई है पैदा? जीव देव ऋषि मुनि योगी कोई है ही नहीं जो राम बन सके। तो मेरी राम की कथा सुन के तो देख, तुम्हारी सारी दोष पाप नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे। नहीं गिरे तो समझ तेरे अंदर पाप है। तो अगर गिर गए तो अगले जन्म में वो आंसू ही तेरे लिए हीरा बनेगा, मोती बनेगा। याद रख। सुन जीव, आज लोग बड़ी बोलते हैं राम राजा है। भाई राम राजा ही मान ले हम, तो तुम कोई राजा बता दो, कोई बता दो जिन्होंने ऐसी मर्यादाएं की हैं। भरत राम को मनाने गए तो भरत के पांव में छाले पड़े थे। मां कौशल्या हाथ फेरने लगी। भरत ने कहा मां, कैकेयी ने तो मेरे प्रभु को बांध दिया, 14 साल के लिए कष्ट दिए, और तुम मेरे दुख को देख रही हो मां। वाह मां, मुझे कोई दुख होता ही नहीं, मुझे कोई कष्ट ही नहीं मां। बस राम मेरी तरफ एक बार देख ले मां, मैं पापी भरत हूं मां, मेरी से बात करेंगे राम? गुरुदेव भरद्वाज से कहा बस मुझे आशीर्वाद दे मेरे राम, मेरे से एक बात कर दे। वाह, कोई भाई है भरत जैसा? शत्रुघ्न खंबा पकड़ के रोते रहे, बोले तक नहीं, बात तक नहीं की। तो फिर तुम राम के गुण गाओ, कितने गा लोगे? हम पापी मुखों से कितनी गुण गा लेंगे उस प्रभु राम के। पिता के कहने पर, कोई पिता ने कहा नहीं था, कैकेयी ने कहा था। पिता तो कह ही नहीं सके राम जी को अब बन जाओ। तो पिता कहे भी ना, तो पिता के वचन को कोई पुत्र पालन करे तो आज तक मैंने कोई नहीं देखा, ना देव ना दानव ना ऋषि ना मुनि ना योगी ना तपस्वी कोई। बस गुण गाए, तुम राम गुण गाएगा। बस जब तुम राम गुण गाते 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 तुम्हारी वृत्तियां बदल जाएंगी, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारे कष्ट सब शांत होने लगेंगे और तुम याद करोगे हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने सिद्धियां पाई राम नाम से, सिद्धियां पाई, रिद्धियां पाई। उनको तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर मन करता था तो वो ऊपर से मंगवा लेते थे।
रिद्धियां सिद्धियां उनके पास थी, मांगने नहीं जाते थे। तुम भक्ति करो बस। तुम कहते हो मुझे गुरु बनाना है, भाई तुम सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव जाप करते जाओ, गुरु तुम्हारे घर आएगा। जो हम और तुम गुरु बनाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, बाद में रोना पड़ता है, मुझे गुरु नहीं अच्छा मिला, मुझे जे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हारे घर ही एक योगी, एक देवता भेज देंगे, कौन गुरु बना के, बस उसका ध्यान करो। रास्ता, तुम रास्ता चाहते हो ना, कौन से रास्ते जाओगे? जिस रास्ते में जाओगे वही रास्ता खराब है। जिस रास्ते जाओगे वहां डाकू बैठे हैं, जिस गली से तुम निकलोगे वहां पे ही चोर बैठे हैं, वहां पे बुरे लोग बैठे हैं। तो फिर क्या करोगे? कौन सा रास्ता जाओगे? रास्ता ढूंढोगे कैसे? कैसे ढूंढोगे? गुरु दिखाएगा, तो गुरु कहां से लेना है? तो फिर तुम सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव बोलते जाओ, तो गुरु भेज देंगे राम तुम्हारे पास, और वो गुरु तुम्हें भव सागर भी पार करा देगा। जो राम का भेजा गुरु होगा, तेरा भेजा गुरु तुम्हें पार नहीं लगा सकता। तेरा देखा, तेरा पहचाना गुरु तुम्हें पार नहीं लगाएगा। इसलिए तो भक्ति का जोड़। जब तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, जब तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, फिर दिशाएं भी तुम्हारी तरफ देखेंगी। पर्वतों, नदियों, समुद्रों भी तुम्हें देखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पर्वत भी तुम्हारे दर्शनों के लिए तरसेंगे, समुद्रों भी। जिस गली से तुम गुजरोगे वो गली ही पवित्र हो जाएगी। जब तुम राम भक्ति करोगे, राम भजन करोगे, राम का नाम छाप करोगे, तो देव भी तुम्हें प्रणाम करने आएंगे। क्यों? कि तुमने भक्ति की। आज तक जो भक्ति जिन जिन लोगों ने, सज्जनों ने की है, जिन योगियों ने, गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, अगल में बैठ गए, तो क्या गुरुदेव को लेने राम कृष्ण विष्णु सब आए ना। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु इंद्र इंद्राणी कामदेव रति। क्यों? कि हर देव भी चाहता है मैं किसी योगी के दर्शन कर लूं, मैं किसी तपस्वी के दर्शन करूं, मैं उसके पास बैठ जाऊं, मुझे शांति मिले। शांति तो देवों को भी नहीं मिलती ना, कहां शांति देवों को भी नहीं है। योगी के दर्शन से तुम्हें शांति मिलेगी। उसके पास ही तुम बैठ जाओगे, उसके सामने से निकल जाओगे, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसलिए प्रभु राम पर भरोसा रखो। गाए जाओ, गाए जाओ, उनके नाम गाए जाओ, उनकी पूजा करते जाओ। आप कहो मैं पूजा कर ही नहीं सकती, समा नहीं, किसने कहा? आप चलते फिरते बैठते सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, राधेश्याम हनुमान गुरुदेव महादेव, लक्ष्मी नारायण हनुमान गुरुदेव महादेव, सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, पार्वती पार्वती यमदेव शनिदेव गणपति शारदेव बोलते जाओ। फिर चमत्कार देखना, चमत्कार देखना, देखना है चमत्कार। अगर मैं वीडियो डालना ना, चमत्कारों की वीडियो डाल दूं, तो मुझे तो फिर जमीन पे भी रुकना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जमीन पे भी खड़े होना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं लाखों वीडियो डाल दूं। नहीं, हमें कोई वीडियो डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को भक्ति की ओर बढ़ो। नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। आपने पैसा लेना है तो राम देंगे, नौकरी लेनी तो राम देंगे, पत्नी अच्छी लेनी तो राम देंगे। तुम्हारे ढूंढने से पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, तुम्हारे ढूंढने से माँ अच्छी नहीं मिलेगी, तुम्हारे ढूंढने से भाई अच्छे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे ढूंढने से पिता अच्छा नहीं मिलेगा। राम ढूंढ के देंगे तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। राम जी ढूंढ के छोड़ दो, बाकी ढूंढ दो। सारी चिंताएं मिटा, सब चिंताएं प्रभु के अर्पण कर दो। प्रभु बस तुम चिंतन करो। कौन सा चिंतन? सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव,
हनुमान गुरुदेव महादेव हनुमान गुरुदेव आपने देखा होगा, सुना भी होगा, चूहे को